जाएंगे वो। जी वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। जी हाल है? पहले जो 4-5 जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनको बना लिए जाए, उसके बाद थोड़ा जब हिस्सा रह जाएगा ना वो खुद ही आ जाएंगे। जी 1122 भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं क्या खुशखबरी है मेरे कोल। जी जी ठीक है, जी जी। वो तो खुशखबरी ये है है ਜਿਹੜੀ वो मुबशरम बिरसूल याती من بعد اسمه अहमद, वो खुशखबरी दस रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा, और नवी एक और खुशखबरी है अच्छा कि मेरी ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ 1122 आहो ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਗੈਸਟ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। आओ माशाअल्लाह। ਜਿੱਥੇ 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 ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, आह ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। माशाअल्लाह। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਸਨ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਤਹਰੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਮੋਹਤਰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੋਈ 50-60 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਰ ਲਿਖਵਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। या मासूमा नहीं, वो आसिया भी- मासूमा हाँ जी। जिन्होंने आसिया कैदों बंदियां सोबतां बर्दाश्त करनियां पईयां एक लंबे अरसे तक, अपने खामद दी जुदाई, अपने बच्चियां दी जुदाई, और फिर उन्होंने मुल्क बदर दी जुदाई जिहड़ी है वो तकलीफ अदियत ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤ ਸੀ, और बेगुनाह औरत थी बेचारी, ਹਾਂ। और वो मुल्क दी अदालत उज़मा ने उन्होंने जिहड़ा है वो निहायत नेक और पाक करार दिता कि उन्होंने को कोई गलती सदत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, या ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ। या ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। अच्छा जी, मुस्लिम से तुसी कर लो गल। जी जी कर लो जी मुख्तसर करा करें। मैं नहीं ये कह रहा हूँ सैनी साहब, जिन लोगों ने आसिया बीबी की जिंदगी उजाड़ दी, वो बेचारी कनाडा जाकर भी ये क्या दुआई दे रही थी कि ये कनाडा मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, ना मेरी औलाद, ना मेरे बच्चे, ना मैं तो पैसा ही नहीं कमा सकती यहाँ पर। तो मुझे जिंदगी के इस हिस्से में लाकर यहाँ तुमने फेंकवा दिया, मेरे घर से दूर कर दिया, मेरे पे इतने जुल्म किए। तो ये सारे जुल्म करने वालों का साथ जो है वो इतना बड़ा जुर्म उन्होंने किया, तो अब उसका कोई नेमुल बदल, कोई तो अल्लाह की अदालत में इसका कोई इंसाफ होगा। जरूर अल्लाह तो इंसाफ जरूर उसका बदला देगा, और वो नेम अजरुल आमिलीन है, बेहतरीन जज़ा अता फरमाता है, उससे तो मारूमी का कोई खदशा नहीं। असल बात यह है कि जो लोग गाली के ज़रिए इस्लाह करते हैं, गालियाँ निकाल के कहते हैं ना वो अहमदी हैं और ना वो मुसलमान हैं, पता नहीं उनका क्या फ़िरका है। तो एक मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान गाली नहीं दे सकता, और अहमदी कहते हैं कि अहमदी भी गाली नहीं दे सकता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो गाली के ज़रिए से इस्लाह चाहते हैं कि दुश्मनियाँ है कोई जी जिसका इस्लाम और अहमदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी अजीब सी कैफियत बनी है। यानी साहब वो आयत भी पढ़ दें जिसमें अल्लाह ताला कहता है ना कि तो किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा न वला करे कि यजरमन्नकुम शनआनुकुम अल्ला तादिलू एतिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर न उकसा दे कि तुम तकवा की राह से हट जाओ। नहीं जी, तो ये कार्टून बनाना। जी जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सारे जो पैनल पे बैठे थे हम तशरीफ ले आए ने उन्होंने 48 समझने वाले, या ते मैं सब दी खिदमत दुआ दी दरखास्त करा। मैं हस्पताल अल्लाह अपना फजल
करे किससे काफियत नाल तुहानू वापस ले आवे जल्दी जल्दी। ये की वजह हो गई की कोई हादसा वगैरह है या वैसे ही हाँ जी हाँ इन्फेक्शन हादसा है नहीं नहीं हार्ट दा होया हटता अच्छा अल्लाह ताला हार्ट का पता फरमाए तुसीं अपने ते प्रेशर ना लो आराम नाल रवो सुनते रवो बेशक ते असीं मैं दुआ सुनदा को रहंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮੀਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਤਰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਹਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ जज़ाकल्लाह, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ है जज़ाकल्लाह जरूर जरूर साहब जब बाकी सब लोग अपना कमेंट दे लें तो मुझे आपसे एक फैसला करवाना था जरूर छोटा सा। जरूर तो पहले अगर पूछ लें और भाई भी कोई कहना चाहते हो पहले बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम हुसैनी साहब क्या हाल चाल है? ओ जनाब वाटर साहब आ गए ने हुसैनी साहब हमारे अहमदियों गैर अहमदियों या इन सारों को टिकटॉक की इतनी ठरक है कि अब आप ये देखें ये बंदा आईसीयू में पड़ा हुआ है ये खादम साहब और फिर भी टिकटॉक जी हुसैनी साहब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया है। और यार तू आराम से कर रहा है ऑपरेशन नहीं होया है मैं तो पानी में धोना सही तरह लगा ਉਹਨਾਂ लो ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ बात तो सुन लो भाई हुसैनी साहब को बात सुना लेना कहीं नहीं जा रहे हो ये क्या फजूल इतराज किया तुमने वाटर ਆਏ ਕੋਈ वो नहीं ये जाहल बंदा है ये जाहल बंदा वाटर ये आज गया था वहाँ अल्लाह के बंदे, मैं तो टोकरा तेरी भर के तारीफ गालियां का खा के वाटर नहीं साहब तू मेरी अगर आप तारीफ पे क्या अल्लाह ना करे नहीं है एक बंदा बीमार है नहीं तू मेरी तारीफ क्यों छोड़ एक बंदा बीमार है तुम्हें शर्म नहीं आई उसको ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ तो ਬਿਮਾਰੀ भाई तू ਹੈਗੀ शर्म से खा लो थोड़ी सी ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ यार मेरी बात ਬਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ अच्छा यार बात तो करने देना हमें भी बात ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ कर बात लेंगे, कर लो, शर्म लेकिन करो, शर्म याद नाल कर लो। लेंगे और कर लेंगे शर्म याद नाल कर लो साहब ये जो आपकी आवाज में तुम तड़ाक है ना खुदा इसको झुकाने और बदलने में वक्त नहीं लगाता ये हाँ आवाज जी वाटर साहब शर्म करिया करो यार, आमन नज़ीर चढ़दा ना आमन नज़ीर माइक ला के चढ़दा ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ यार बीमार होया ते आराम करे ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ बीमार हो ਤੇ के ਬਿਮਾਰ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੀ ਟੋਕਰਾ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ। ਟੋਕਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਸਾਰੋਂ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ओ ਦੀ भाई मेरे मुझे भी कुछ बोल लेने दे 2 मिनट ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲ और मैं तो तेरी ਸ਼ਰਮ तारीफ ਲਿਆ करके ਕਰਕੇ आया ਬੋਲ था। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ यार, ਹੈ चल ਆਪਣੀ यार ਉਮਰ ਦਾ भाई, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ भाई, ਤੇ please। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ अच्छा यार बकवास बंद कर ले थोड़ी देर अपनी ਬਕਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਟੇਪ ਲਿਆ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ यार मैं भी उतना ही बुजुर्ग हैगा मेरे ਤੇਰੀ जितना ही ਅਕਲ हैगा। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਅਕਲ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ यार अकल की थोड़ी चाहिए। देर ਲਈ सेट अप हो जा ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ चुप ਕਿੱਥੇ कर ਫਿਰ जा थोड़ी देर लिए ਅਕਲ यार। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ थोड़ी देर अजीब मेरा जानवर प्यारा आदमी भाई है चुप तू। कर जा। प्यारा भाई ਬੇਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮ बेशरम तू होएगा गाला ना काट तू चुप कर जा बस थोड़ी देर ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ यार, ਬਿਮਾਰ ਹੈ बकवास बंद ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ करनी है ਕਿਹੋ कि ਜਿਹੀ नहीं ਗੱਲਾਂ करनी? ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा भरावा बकवास बंद करनी है कि नहीं करनी ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ तू ਕਰਨੀ बकवास ਇਹ बंद ਦੱਸ। करनी है कि नहीं करनी तू दस है ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਕਰ ਤੂੰ ਅਕਲ अब मेरी ਕਰ मर्जी ਤੈਨੂੰ में ਅਕਲ जो ਹੋਣੀ मर्जी ਚਾਹੀਦੀ करा ਹੈ भाई मैं ਆਪਣੀ तेरा ਉਮਰ गुलाम है ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜਾ ਵੇਖ और मैं ਆਪਣਾ तेरा ਲਹਿਜਾ गुलाम ਵੇਖ है ਤੇ ਆਪਣੀ मेरे ਉਮਰ भरावा मैं तेरा गुलाम हाँ
ठहर जाए अहमदी लोगों, ना करो। और यार इसको यारा भाई को चुप कराओ, भाई 2 ओ मिनट यार के लिए मैं बीमार बकवास बंदा शुरू हो, कर दी है इसने। कौन बीमार है? बीमार बंदा है। कौन? मैं बात ओए होए तारक क्या साहब बीमार यार, हो के आराम बाद करे जाके। उनको ऊपर आके बातें करनी सुनानी शुरू कर दी। हाँ ना बीमार करें है यार। तो आराम करे जाके, ना करें, बीमार ना करें। टिकटॉक में क्या कर रहा है। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, सलाम है, चुप कर पता जा। नहीं कितने बड़े बात हुए। ना मैं बोला क्या साबरी साहब आए तो कोई बीमार ने अस्पताल च कोई दिल की तकलीफ है तो दुआ अच्छा, ये वास्ते तो गलत होता है रवैया, बीमार लोगों के साथ करते आप हैं। ऐसे कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। सर आपने सुनी है पूरी बात? नहीं मैंने नहीं सुनी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा वाटर भाई, मेरी बात। रामा साहब की आपने पूरी बात सुनी है तो फिर आपने जजमेंट क्यों दे दी है? अच्छा चले, मैं माजरत खाऊं, आप बता दें क्या मसला है वाटर भाई की बिना बात सुन वजह लें यार यार। फजूल लोगों की बातें आप बस सुनते हैं, आधी बात सुन के और अपनी अच्छा judgment वाटर देते भाई, आप इनकी वाटर भाई की बात सुन लें, उन्होंने अगर कोई गलत बात नहीं की तो उनके चलो यार, पीछे पड़ना रहने दो। मुनासिब नहीं है। हैं। हम तो पैर ही रखे ब्रॉड पे तो कोई कुत्ता आगे से पड़ जाता है, तो ठीक है फिर आप लोग की बात कर लें फिर। मतलब हम तो सैनी साहब से बात करने आते हैं, आप जैसे चवलों की ब्रॉडों पे तो हम आते भी नहीं है। चवल में कौन कौन शामिल है ये जरा बता। ये 11 बाई की वैगन जेडी हैगी है एम्बुलेंस, और नहीं थोड़ा थोड़ा मतलब हौसला सारी रखो। जमात अहमदिया का ठेका लेने के चक्कर में है। और भाई जो गालियां देता है आप उसकी ब्रॉडों पे मत जाया करो। सारी जमात ਤੂੰ को ਜਾਂਦਾ हम ਜਾ शिकायत ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, हम वो ਅਸੀਂ करेंगे। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਹੈ। ਕੇ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तेरे जान की लोड़ कोई ਅਸੀਂ नहीं। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। और यार सेटअप हो यार, जाए जरा रोको, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਕਰ ਲੈਣੀ और ਚਾਹੀਦੀ यार ਹੈ। बीमार ਉਦੋਂ बंदा ਤਾਂ आ गया ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ डॉक्टर जाए। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ। टोटू भाई आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। टोटू भाई आप ज्यादती कर रहे हैं, जब तक पता ही नहीं थोड़ी देर चुप कर, मेहरबानी करो। मैं राशिद अच्छा यार साहब ऐसा जो बंदा होए, हुसैनी साहब से मतलब पूछने कुत्ता क्या हुआ है? आदमी है तू, इजाजत- पैंचो तो हम ऊपर आते इजाजत- हैं तो तू पूरे आगे आ जाता है, कुत्ता मिर्जाइयों लड़ना बंद करो, मिर्जाइयों लड़ना बंद करो। साला। अल्लामा साहब की इल्मी गुफ्तगू से इजाजत महजूज दो। इस दल्ले को पता नहीं कौन सी तकलीफ हो जाती है, मतलब कि मैं अभी ऊपर आया हूँ तो ये दल्ला पता नहीं इसको क्या हो गया। इजाजत दो तेरा साला उल्लू का पट्टा। इजाजत दो तेरा गल करेंगे। वो गाला मनु जय 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 तेरा अब्बा लगता है वो पैंचोत। ओह अस्तगफुर। सबर करो सबर करो सबर। मैं क्या अल्लामा साहब हो पुत्र ना हुए थे जाए साला, आदम साबरी पैंचो सारी साहब जमात का ठेका लेके बैठा हुआ है। वो आए ते ओ और एक लफ्ज बोला है तो माँ ही हुए कि तकलीफ शुरू हो गई है। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ। मैं क्या वो जेड़े साडे साबित वाटर मिर्जाई साहब इस वक्त तो आप पक्के जाहिल लग रहे हैं वैसे। और यार जाहिल क्या, 1 मिनट के लिए ये ऊपर क्या आते हैं, गालियां ना निकाल रहे हैं, सलाम काम का? देते हैं, माँ ना बहन कोई को। बात करने देते हैं। आ जाता है कोई ना कोई ये कंजर आगे समझाना शुरू कर देता है अब थोड़ी देर चुप कर जाए ना, अल्लामा साहब को बोलने दें। जरा आज मैंने इजाजत दी एक दो लफ्ज कहने दी। अल्लामा मिनट साहब के लिए हुसैनी साहब आपकी ब्रॉड पे आते हैं, कोई ना कोई कुत्ता आगे से पड़ जाता है। बिस्मिल्लाह 100 दफा आए आप, ये आपकी अपनी बरात है, आप तशरीफ लाएं, 1 घंटा तक हमें खिताब करने, सब कुछ ठीक है। मुझे इजाज़त देना, एक दो लफ्ज़ कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि खादम साबरी साहब बीमार हैं, उनके लिए सब दुआ करें। अल्लामा साहब आपकी खिदमत में भी दुआ की दरख्वास्त है। अभी वो आए थे तो अस्पताल में हैं, लेकिन उन्होंने सबको सलाम दुआ भी कहा है, दुआ की दरख्वास्त भी की है। तो दूसरी बात यह है कि अल्लामा साहब तो यहाँ आए हुए हैं, आप कहते थे उनके पास जाके टोकरे भर के लाने हैं, वहाँ से पूछने। यहाँ जो भी सवाल पूछना है पूछ लें, जो बात कहनी है कह लें, वो यहाँ मौजूद हैं। तो किसी ने उनके मतलब को बात करनी है तो बेशक कर लें, कोई उनसे सवाल पूछना है, इल्मी बात करनी है ज़रूर करें। बिस्मिल्लाह। हम क्या बात करें, आपकी ब्रॉड पे आते हैं, कोई ऐसा 11 बाई जैसा कुत्ता पहले ही बैठा होता है। नहीं, हजम सिमल ऐसा को बहुत गालियां दी हैं 2-3 दिन पहले रोजाना ही, तो मैं तो इनसे अब कोई बात नहीं करना चाहता कभी भी। बिल्कुल ऐसे लोग हैं। बम्बास्टर साहब आ गए ने। बम्बास्टर साहब कर ले तो इनकी मर्जी है। बम्बास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमत की हाल है? तवीता किस तरह ने? अल्लाह का बड़ा मैं क्या खुतबा सुनिया, काफी बर्फ पै गई आज। खुतबा सुनिया साहब दा जी जी सुना है। और की ओदे साइलेंट फीचर के गैर अहमदी बस। दोस्त उन्होंने तो उसको कन्वर्ट कर दिया किसी और ही चीज में। मुझे लोग कह रहे थे
ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਰਾਰ ਦੇ ਕਲਾ ਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਰਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ। ये हमेशा साल की कारकर्दगी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कार है हजूर का, हर साल ही ये खुतबा होता है, ये ਉਹਨਾਂ नई ਦੇ बात नहीं ਖੁਤਬੇ है। ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਖੁਤਬਾ? जो जितना खुतबा सुना है, जितना इस पे सुना एतराज उसका को खुलासा बताएं। ये जो तहरीक जदीद का साल शुरू हुआ है ना, जी, जी। ये हर साल ये खुतबा होता है, पिछले साल की कारगुजारी होती है, अगले साल के जो होता है कि क्या करना है उसमें क्या नहीं करना, पूरा बताया जाता है, कितना बजट था, कितना उसमें से कलेक्ट हुआ, क्या। लेकिन ये हुआ तो अहरार के खिलाफ था ना, कि वो कादियान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, वो खलीफा जी खुद कादियान छोड़ कर रबवा के बैठ गए। ठीक है, हम सारा कुछ चेंज उनको अहरार के हवाले कर रहा है कि इसकी ईंट से ईंट बजा दो। अपने हुसैनी तो साहब यहाँ आके उन्होंने चंदा जमा शुरू कर ये दिया। इरफान साहब से पूछ ले, ये ज्यादा बेहतर तबसरा भी करेंगे। जी जी मैंने भी सुना है खुतबा। तबसरा बाद में बेशक करते रहे, लेकिन पहले नहीं, वो अपना बात नहीं ना वो करने देंगे, उन्होंने अपनी वो ना ये नहीं बात अच्छी। साड़ा और बुगस जो है, ये एक बड़ी कीमती बात है जो अल्लामा साहब ने हमें समझाई है। अल्लामा साहब ने एक तारीर पेश की थी कि ये तारीर पढ़ दें और पढ़ के अपने अल्फाज में इसका खुलासा पेश कर दें। वाह। तो जितने लोग आए वो अपनी तरफ से उसमें बातें डालते रहे, कभी कोई ऐसी जायद बात कर दी, कभी कोई बात निकाल दी। अभी हकीकतुल वही के अलावा कुछ सवाल नंबर 6 के अलावा कोई और भी है? मतलब वो भी नमूना था, और भी हैं, और भी बातें हैं। ये खुतबा जुमा का खुलासा अपनी जुबान में बयान हुसैनी साहब यार हम चलते हैं, ये बंदे की आवाज इतनी इरिटेटिंग और गलीज है ना, ये जो चौहान है इसकी बात इतनी गंदी और गलीज आवाज है ना, ये बोल नहीं देता किसी को। चौहान साहब बोलने दो उन्होंने। नहीं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो में उसका साड़ा और हसद, इस उम्र में बंदा इतना हाथ, वो तो गैर अहमदी है ना, वो जो दूसरा अमरजाई मेरे पीछे पै गया बाकी काम छड़ के। यार मैं अपने खलीफा के पीछे पै, मेरे पीछे को पै रहे हैं। अच्छा चलो इस गल नूं थोड़ा जिहा रोको। गल ये है कि अल्लामा साहब ने साडी अमली तरबियत वास्ते और साडी स्किल्स नूं वधाउण वास्ते बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही एक सेहतमंद तरीका इख्तियार किया कि बई यह तारीर है, इन्हों तुसीं पढ़ लो और पढ़ के अपने अल्फाज विच इहदा खुलासा बयान कर दो। और जदों भी इन्होंने कोई गल कीती है, कोई एक सवाल पाया है, छोटा जिहा सवाल पा के बह जाते हैं, फिर वो दावत फिक्र देंदे ने बहुत सारे लोगों नूं, एक आवे, दूसरा आवे, तीसरा, पंजवां, सतवां, जेड़ा भी आके बयान करे। सवाल छोटा जिहा कर देने पर तसल्ली बड़ी देर तक पई रहती। आप ही बात कीजिएगा, मुझे बस 30 सेकंड दे दें। ये तो अल्लामा साहब वो गुजरात वाले, इटली वाले वही है ना? हाँ जी, ये अल्लामा साहब गुजरात और इटली वाले वही है ना? ये वो अल्लामा साहब नो किसी तारफ दे मोहताज नहीं। अल्लामा साहब ही नहीं बैठे। तो ये है ना, मेरी बात सुने, सुने। मैं आपको वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ, मैं इनकी विद द ड्यू रिस्पेक्ट मैं इनको कह रहा हूँ, अगर आप हमारे प्यारों को कज़ाब, दज्जाल और गालियां कोई नहीं कहते। नहीं, इन्होंने कहा है, कल ही कहा, मेरी बात सुने। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप करें, लेकिन मैं तो किसी पार्ट का हिस्सा नहीं बनना। हमने फरमाया कि मुल्हिद काफिर, मुझे नीचे उतार दें, बेशक मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं इनसे सीखूंगा मैं, ना तौबा। जेडी गल जिस मौके ते हो रही होवे ना राणा साहब, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपकी ब्रॉड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी चाहिए है। यानी साहब खंजीर साहब ने जो है ना 3 दिन मुसलसल हजरत मसीह मौद की तस्वीर लगा के थूकते रहे हैं। ये पिछली बड़ी ईद दी गल्लां उनको कोई फर्क नहीं पड़ा मसीह मौद को। भाई मैं तो भूल जाता हूँ, बड़ी ईद की बात हो, कल की बात है, आज की बात है। हुण ਅਸੀਂ जिस जगह बैठे हैं, हम किस तरह भूल जाए हम? इस वक्त सेहतमंद इसको पाक कर लेते हैं माशाल्लाह। एक सेहतमंद गल ਅਸੀਂ कर रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं खामोश हूं जी, आप बात करें, मैं सुन। खुतबे के मतलब गल की है कि साहब ने खुतबा इरशाद फरमाया है
ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਜਦੀਦ ਦੇ ਅਗਰਾਜ਼ व मकासद, एक हिस्सा ये है, और ਉਹਦੇ इब्तदाई कवायफ और इब्तदाई हालात और फिर ਉਹਦੇ तरक्कियात। और इस वक्त इस माली जहाद ਦੇ ਵਿੱਚ फतूहात और फिर ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ईमान अफरोज वाक़यात के किस तरह लोगों ने और चंदे दी लहरां पैरां नहीं इस तरह नहीं चौहान साहब। फिर उन्होंने हुसैनी साहब ये बंदा अगर आपके कहना मान ले तो एक नहीं अभी मैं निहायत अदब से इनकी खिदमत में यही अर्ज करता हूँ कि यही मैंने जो बात असल है ना पहले उसके साथ रहें, फिर मौका मिल जाएगा जो बातें करनी बेशक कर लें। तो उसमें उन लोगों के वाक़यात जो जिन्होंने इस चंदे में हिस्सा लिया नामसाद हालात में, जबकि उनके घर के हालात को अच्छे नहीं थे, उन्होंने तवक्कल करके यकीन से जो रकम थी वो सारी की सारी पेश कर दी और उसके बाद उनको गैर मामूली तौर पे खार की आदत तौर पे अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई ऐसे सामान किए जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। उसमें एक औरत इंडोनेशिया की, वहाँ की करेंसी की कीमत बहुत थोड़ी है, तो लाखों में वो बयान करते हैं कि इतने लाख थे, तो वो जो भी पैसे थे वो सारे दे दिए, तो पूरे भी नहीं थे, कोई ले दे के किसी तरीके से। और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको 1 करोड़ रुपया मिल गया, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ मिल गया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी आनत कर दी। तो इस तरह के ईमान अफरोज वाक़यात भी वो बयान करते हैं उसमें। वो 1 करोड़ उन्होंने जमात को नहीं दिया क्योंकि उसी की वजह से उनको मिला था, जो दिया था वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामाला आगे भी फिर किया होगा। सहाबा के वाक़यात भी बयान किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसे सहाबा ने अल्लाह के कॉल के ऊपर तो बेशुमार इब्तिदा तो वहां से ही है ना कुर्बानी। बेशक जान माल इज्जत कुर्बानी तो हमेशा लंबी तारीख है। तो ये बातें हैं। तो वो मोहम्मद मंसूर साहब को भी कल अर्ज किया था, वो भी फिर जरूरी काम में चले गए थे। तो अच्छा, कोई अहमदी आज तक वो बयान नहीं कर सका अपने अल्फाज में कि क्या कहा था उन्होंने? मतलब उसमें कुछ तो पुरानी तारीरें हैं ना जी, इसमें से अखज करके उसका खुलासा अल्लामा साहब रखते हैं कि भाई ये तारीर पढ़ लो 1 सफ़े की और इसको अपने अल्फाज में बयान कर दो। अब ये बात कहने में अल्लामा साहब ने ना कोई गाली दी है, ना कोई बुरा लफ्ज़ कहा है, ना कोई चैलेंज किया है, ना अंगेख्त किया है, ना प्रोवोक किया है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत भारी पड़ा है। हाँ, एक इल्मी अदबी कोशिश है, सेहतमंद एक इल्मी मुकाबला है जिससे आपके स्किल्स में इजाफा हो जाएगा। ये है इनका तरीका। जैसे आप फरमा रहे हैं वो किया जाए या उस शख्स के साथ किया जाए कि जिसने एक्नॉलेज करना हो कि मैंने जवाब दिया था सवाल नंबर 6 का, क्या वो समझ आ गई या किसी और ने जवाब दिया, क्या समझ आ गई थी जवाब? हाँ, आपने दिया है 6 नंबर का जवाब। हाँ जी, आपके सामने ही थी। मैंने क्या दिया था बता दें दोबारा। आपके सामने दिया, आपको बताया भी है। चलो अगर दोहरा देंगे तो ताज़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो तो एक कशफ था ना। क्या चीज कशफ था? वो अभी सवाल नंबर आप पढ़ लें दोबारा तो फिर नहीं, सवाल नंबर 6 तो कशफ तो नहीं था वो। नहीं, जो मसीह मौद ने फरमाया उसी के जवाब चाहिए था ना, पैराग्राफ का जो जवाब था सवाल का। मतलब जो सवाल नंबर 6 के जवाब में उन्होंने कहा था ना कि इसकी अपने आसान का जवाब है। तो उसमें क्या उन्होंने बयान फरमाया था? आप पढ़े ना इधर, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं आप पढ़ लें, वो यही तो है, अपने अल्फाज में बयान करना, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो हर कोई सकता है। बात तो जी ये दिमाग खराब है, तुझे नई बात की समझ आ रही साहब को अपने खलीफा नु छड़ के मेरे पीछे पै जाना। सफिया बाबी ने जान माल इज्जत जीत ते कुर्बान कर रहे हो।